राजकीय शिक्षक संघ जिला अधिवेशन राजकीय बालिका इंटर कॉलेज करबी में शैक्षिक उन्नयन संगोष्ठी एवं जिला अधिवेशन संपन्न हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला विद्या निरीक्षक संतोष कुमार मिश्रा व प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद पांडे व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती छाया शुक्ला रहे। सभी अतिथियों को संगठन की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। विशेष रूप से संघ की संरक्षिका छाया शुक्ला को विभिन्न उपलब्धियों के लिए गर्मजोशी के साथ स्वागत अभिनंदन अधिवेशन में किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला विद्यालय निरीक्षक संतोष मिश्रा ने कहा कि शिक्षकों के ऐसे कार्यक्रम शैक्षिक उन्नयन और शिक्षकों को अपने कर्तव्य दायित्व को वोट करने के लिए होते हैं। उन्होंने इस आयोजन के लिए सभी को धन्यवाद दिया और कहा कि अधिकारों की तरह अपने कर्तव्यों पर शिक्षक साथियों को ध्यान देना चाहिए ताकि जिले में शैक्षिक उन्नयन निरंतर ऊंचा रहे और हमारे जिले का नाम रोशन हो। प्रदेश अध्यक्ष श्री पांडे ने कहा है कि संगठन में ही शक्ति और शिक्षकों की समस्याओं के लिए शिक्षकों को हमेशा एकजुट रहकर संगठन का साथ देना चाहिए। उन्होंने संघर्षों के बदौलत ही कई उपलब्धियों का बखान किया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व संरक्षिका छाया शुक्ला ने कहा है कि रमसा के तहत कार्यरत राजकीय शिक्षकों को नियमित वेतनमान सरकार से लागू कराने में संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यही संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। शासन राजकीय शिक्षकों से शैक्षिक उन्नयन का काम तो लेती ही है, भीड़ बढ़ाने का भी शिक्षकों का इस्तेमाल किया जाता है जो गलत है। चिंता जताई कि सरकार शिक्षकों से कई तरह के बेकार कराती है जिससे शिक्षक शिक्षा के स्तर को बढ़ाने में योगदान सही ढंग से नहीं दे पा रहे। उन्होंने व्यावसायिक शिक्षा को और प्रभावी ढंग से लागू किए जाने की वकालत की। कहा है कि 30 वर्षों से चल रही व्यावसायिक शिक्षा में अभी भी स्थायी शिक्षक नहीं है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। 30 साल से जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उन्हें स्थायी शिक्षा का दर्जा दिया जाना चाहिए। हमारा संघ इसके लिए लड़ाई लड़ रहा है। प्रदेश महामंत्री सत्य शंकर मिश्रा के संघर्ष और राजकीय शिक्षकों को उपलब्धियों मिली है। समानता के तहत शिक्षकों को नियमित वेतन दिलाने का काम संगठन को ने ही किया है। बहुत ही जल्द एसीपी की सुविधा भी मिलेगी। अन्य समस्याओं का भी निराकरण के लिए संगठन लगातार संघर्ष कर रहा है। अधिवेशन में ही जिला कार्यकारिणी का निर्वाचन हुआ जिसमें पुरानी कार्यकारिणी का कार्य संतोषजनक रहते हुए सर्वसम्मति से बहाल की गई। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष कैलाश चंद्र शुक्ला, महामंत्री विश्वनाथ पांडे, हरिचंद सिंह चंद्रभान, प्रमोद कुमार पाल, अनिल कुमार, कमलेश साहू, अजय त्रिपाठी, चुनाव पर्यवेक्षक शारदा प्रसाद गुप्ता, भैरव प्रसाद, विनीता रानी गुप्ता, हरिचंद्र चंद्रभान, मनोज गुप्ता, प्रधानाचार्य सिंह, आनंद तिवारी, अतुल सिंह आदि शिक्षक शिक्षण मौजूद रहे। देखिए एक रिपोर्ट मंडल प्रभारी गंगा प्रसाद करवरिया के साथ। इस जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक श्री मिश्रा जी, जिनका आशीर्वाद हमको अन्य जनपदों में भी मिलता रहा है और आज हमारा सौभाग्य है कि आपके जनपद में बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुलझे हुए अधिकारी हैं। आप लोगों की जो भी जनपद स्तर की समस्याएं वेतन से लेकर के अन्य हैं, आप सब इनके सम्मुख रखिए और ये सारी समस्याएं आपका हल करेंगे। मैं इनसे बहुत पहले से परिचित हूँ। इसके अलावा हमारे बीच में हमारी जुझारू साथी पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष, वर्तमान में राजकीय शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश की संरक्षिका देखने को मिल जाती है। नहीं तो 3 और 4 महीने तक हम लोग इंतजार करते रहते थे, मिलता ही नहीं था। और जो अभी आप लोग देखे होंगे जो महिलाओं के लिए विशेष अवकाश 5 आए हैं, ये मैडम की ही कृपा है। केवल राजकीय शिक्षकों के लिए नहीं, सारे शिक्षकों के लिए मैडम की ही विशेष कृपा है कि वो 5 विशेष अवकाश महिलाओं के लिए स्वीकृत कराया। और आप लोग एक बार जोरदार तालियों से मैडम का स्वागत करिए। यह आपकी ताली। और अभी आप लोग देख रहे हैं शुरू नहीं हो पा रही है पढ़ाई कायदे से। उसके पीछे जो कारण हमारे अध्यक्ष जी ने बताए वो तो है ही। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, मैं तो राजधानी में हूँ, लखनऊ में, देखती हूँ आए दिन कोई ना कोई प्रोग्राम प्रदेश स्तर पर लगा रहता है। मुख्यमंत्री आवास में, लोक भवन में, और उस लोक भवन के हॉल को भरने के लिए राजकीय टीचर्स और राजकीय के बच्चों का उपयोग किया जाता है। अगर उनको भीड़ बढ़ाने के लिए आप उपयोग में लाएंगे तो पढ़ेंगे किस समय? तो इन कार्यक्रमों पर शासन को रोक लगानी चाहिए। इस पर ध्यान देना चाहिए कि अधिक से अधिक समय बच्चों की पढ़ाई पर जाए और टीचर को भी अन्य कार्यों में न लगाकर उसको फ्री रखा जाए अपने मुख्य धारा में रहने के लिए। उसको मुख्य धारा से विलग कर देते, भीड़ बढ़ाने में प्रयोग कर लेंगे। जी,
बिल्कुल हम लोग इसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं और ये होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है व्यवसायिक शिक्षा। मैंने भी उसकी क्लासेस कुछ समय तक लिए हैं, जब तक मैं रही तो सेवानिवृत्त तो हुई हूँ, लेकिन ये बहुत बच्चों के लिए लाभकारी है। लेकिन इधर शासन का रुख थोड़ा सा इस तरफ नहीं है, उनको ध्यान देना चाहिए इस पे कि इतने वर्ष हो गए इसको लागू किए, तो अब तो कम से कम इस पर रेगुलर टीचर्स की नियुक्ति होनी चाहिए। और जहाँ पर जैसे मान लीजिए सिलाई की है, तो वहाँ मशीनें नहीं है, तो कहाँ चलेगा वहाँ पर सिलाई का क्लास। टाइपिंग है, लेकिन टाइपिंग की मशीनें ही नहीं है, तो बच्चे कैसे सीखेंगे? बिना प्रैक्टिकल के तो नहीं सीख पाएंगे। तो इसकी तरफ मैं शासन का ध्यान बिल्कुल केंद्रित करना चाहूंगी कि व्यावसायिक शिक्षा, जो कि बहुत अच्छी शिक्षा है, बच्चे को स्वावलंबी बनाती है, इस शिक्षा पे जोर न देकर, इस पर ध्यान न देकर विभिन्न प्रकार के ऐप, कार्यक्रम, बच्चों का प्रयोग भीड़ बढ़ाने में, इन सबको पे ध्यान न देके बच्चों को स्वावलंबी बनाने में और उनको अच्छी शिक्षा किस प्रकार प्रदान की जाए, इस पर ध्यान। पत्रकार बंधु लोग आए हैं और इंटरव्यू ले रहे हैं क्रांति अध्यक्ष सर का और क्रांति कलेक्टर मैडम का। इसका उद्देश्य शिक्षकों के अंदर शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना। हमारा जो मूल दायित्व है शिक्षक पद पर नियुक्ति होने के बाद, वो बच्चों में छात्र छात्राओं में सर्वांगीण विकास, उनको उचित शिक्षा मिले हर विषय की, ये प्रयास है। इसीलिए शिक्षा उन्नयन गोष्ठी इसका नाम रखा गया है। साथ ही हमारे शिक्षक जो शिक्षा देते हैं बच्चों को, उनकी भी अपनी बहुत सारी समस्याएं सेवा के समय उपलब्ध होती हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए एक कार्यकारिणी का गठन किया जाता है। राज्य शिक्षक संघ, जो शाखा इकाई से लेकर के और प्रांत स्तर तक इसका गठन होता है। उसी के तहत आज चित्रकूट जनपद का जनपदीय अधिवेशन भी है और उसमें एक नई कार्यकारिणी इस जनपद की चुनी जाएगी, जो 10-12 पदों के पदाधिकारी चुने जाएंगे। जो भी समस्याएं शिक्षकों के द्वारा हमें उपलब्ध कराई जाती हैं, हम लोग प्रदेश स्तर के अधिकारी शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में अपर शिक्षा निदेशक राजकीय बैठते हैं, उनके समक्ष रखते हैं। शिक्षा निदेशक महोदय लखनऊ से कार्यालय बैठते हैं, उनके समक्ष रखते हैं। वर्तमान में एक नया पद वर्तमान सरकार द्वारा सृजित किया गया महानिदेशक का। तो अगर इन दोनों स्तरों से समस्या नहीं हल होती तो हम समस्या को महानिदेशक तक ले जाते हैं और जरूरत पड़ती है तो एसीएस अपर प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा को भी लिखते हैं। शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री तक भी हम शिक्षकों की समस्याओं को रखते हैं और उनका निदान हमको मिलता है। उसका उदाहरण आपके सम्मुख है कि हमारे दो शिक्षक विगत कई वर्षों से वेतन को लेकर के परेशान रहते थे। 6-6 महीने 8-8 महीने वेतन नहीं मिलता था। 12 जुलाई 2022 के बाद आज सभी शिक्षकों को प्रदेश में, एक जनपद में नहीं पूरे प्रदेश में, 1 से 5 तारीख के अंदर उनको वेतन का भुगतान हो रहा है। ये प्रदेश सरकार के द्वारा ये दिया गया है। और भी तमाम समस्याएं हैं, चयन प्रोन्नत की है, उसकी भी लड़ाई हम लोग लड़े हैं, वो भी हल हो चुकी है, कुछ बची है हो जाएंगी। और सबसे बड़ी समस्या है इसमें पदोन्नति को लेकर। और पदोन्नति तभी हो पाती है जब हमारी वरिष्ठता निर्धारित होती है। वरिष्ठता हमारी लंबित है, न्यायालय में प्रकरण है। कुछ शिक्षक अपने ग्रीवांसेस को लेकर न्यायालय चले गए, उनसे भी वार्ता चल रही है, विभाग से चल रही है कि आप जल्दी से न्यायालय से केस खत्म कराइए, वरिष्ठता निर्धारित करके शिक्षकों से समय से पदोन्नति दीजिए, ताकि ये लोग जिस पद पर नियुक्त है वही न रह जाए। क्योंकि हमारे यहाँ 32 से 34 साल 30 साल की सेवा करके लोग सेवानिवृत्त हो जा रहे हैं उसी पद पे। ये बहुत बड़ी विडम्बना है। इसकी लड़ाई हम लोग शिक्षा विभाग के साथ साथ मुख्यमंत्री तक ले गए हैं, वहां से भी पत्र निर्गत हुए हैं मुख्यमंत्री जी के यहाँ से, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी के यहाँ से, एसीएस के यहाँ से, डीजी के यहाँ से। और जल्द ही ये सारी समस्याएं शिक्षकों की हल हो जाएंगी, हमको ऐसा विश्वास है। और जो भी आगे समस्याएं आएंगी शिक्षक उपलब्ध कराएंगे, हम लोग पूरी तन्मयता के साथ
उसको अभियान के तहत दूर करेंगे। देखिए, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वर्तमान में शिक्षण के अलावा सारे कार्य हो रहे हैं। जो सबसे प्रमुख कार्य है विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो, वो नहीं हो पा रहा है। ये दुर्भाग्य का विषय है। इतने ज्यादा सूचनाएं शासन प्रशासन विभाग द्वारा लाद दिए गए हैं कि हमारे प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक हमारे शिक्षक वो सब उसी में उलझे रह जाते हैं। बहुत सारे ऐप लागू कर दिए गए हैं, उसी ऐप की सूचनाओं में उलझे रह जाते हैं। जो मूल उद्देश्य हमारा है, जो मूल कार्य है, कहीं न कहीं उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है और इसके पीछे प्रदेश सरकार की नीतियां जिम्मेदार है। मुझे कहने में कोई डर भय नहीं है, मैं स्पष्ट